नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान से जुड़े बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे राज और इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन द 26th of November in the year 1949. However, it came to effect on the 26th of January 1950. 26th of January is celebrated as the Republic Day of India. यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसको अडॉप्ट किया गया था, पर वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया यानी कि गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। इन 1928 द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वेंड अ कमेटी इन लखनऊ टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉन एज द नेहरू रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों 1928 में ऑल पार्टीज जो थी उन्होंने एक कमेटी बैठाई लखनऊ में, जिसका मकसद था भारतीय संविधान को प्रिपेयर करना, जिस कमेटी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हमारे पास भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ, सबसे पहले वही संविधान आया था? ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक औपनिवेशिक भारत का बहुत सारा हिस्सा जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में था, या ये कहें उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल था। तो जब भारत जो था ब्रिटिशर्स का गुलाम था, या ये कहें ब्रिटिशर्स का रूल था भारत के ऊपर, उस टाइम पर पहले से ही बहुत सारे लॉज इंडिया में थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन सभी लॉज से कुछ कुछ सोर्सेज लिए, कुछ कुछ बोरो किया गया, तब जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। उनमें से कुछ लॉज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 and 1909, the Government of India Act 1919 and 1935, and the Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 was the one जिसको रिपील करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। भारतीय संविधान ने इन सभी प्रीवियस लेजिस्लेशन से कुछ ना कुछ फ्रेम बोरो करके अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाया। यही कहें कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रीवियस लेजिस्लेशन से कुछ ना कुछ बोरो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब बात करते हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी की जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, जिसके जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा। जिस कमेटी में कुल मिलाकर 389 मेंबर्स थे, जो कि पार्टीशन के बाद में घटकर 299 ही रह गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज ए वाइस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। ही हैड स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कितना बड़ा योगदान रहा है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही बढ़िया पकड़ कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं थी। इन्होंने 60 से ऊपर देशों के संविधान को पढ़ा था। इसी वजह से अम्बेडकर को भारतीय संविधान का फादर भी कहा जाता है। अब तक तो बात हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की, यानी कि भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल और पार्ट्स थे जब ये बना था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर अ सॉवरेन नेशन। एट इट्स इनैक्टमेंट इट हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। जब इसको बनाया गया था, इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जिनको 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स में बांटा गया था। एट अबाउट 1,45,000 वर्ड्स।
इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलबामा इन द वर्ल्ड। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जो कि वर्ल्ड में सेकेंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की गिनती में आता है अलबामा के बाद में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रियम्बल एंड 470 आर्टिकल्स विच आर grouped into 25 parts with 12 schedules and 5 appendix. It has been amended 104th time. The latest amendment became effective on 25th January 2020। यानी कि दोस्तों आज के टाइम में भारतीय संविधान में प्रियम्बल के साथ साथ 470 आर्टिकल्स हैं। पहले जब ये बना था, जब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो अब बढ़ के 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। पहले जिस टाइम इसका इनेक्टमेंट हुआ था उस टाइम 22 पार्ट थे, जो अब बढ़ के 25 हो चुके हैं, और शेड्यूल भी 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। इसी के साथ साथ इसमें 104 संशोधन या ये कहें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें 25 जनवरी 2020 को हुआ था। वहीं अगर हम बात करें, द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डेमोक्रेट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, powers and duties of government, institutional, and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens। यानी कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेमोक्रेट फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड के बारे में बताया गया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट की पावर्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, इंस्टीट्यूट की पावर्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और उनके बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि DPSP के बारे में बताया गया है, और सिटीजन्स की ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या ये कहें बताया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और इसके इंट्रोडक्शन को कवर किया। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के बारे में, और 104 अमेंडमेंट्स को हम क्विक रिवीजन में एक बार कवर करेंगे। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स का PDF हमने हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए ब्लॉगर पे जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी अदर वीडियोज़ के नोट्स भी हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो उन नोट्स को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो वहाँ पर हमें लाइक और फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।